देखा जाए तो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, अश्विन भी बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में सिराज भी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की जानब से एक थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी है भाई, जो हमें नज़र आ रही है अभी मोमिनुल हक और साथ में जो है वो शांतु के दरमियान। और ये जो पार्टनरशिप है ये 45 रन की हुई है और इसने थोड़ा सा बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि सुख की सांस जो है ना वो दी है। आकाशदीप ने जी बांग्लादेश के दोनों भाई ओपनर बल्लेबाजों को चलता किया है। वो दो ओपनर बल्लेबाज जो पाकिस्तान से आउट ही नहीं होते थे। खैर तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट का पहला सेशन खत्म हो चुका है। बांग्लादेश की टीम ने 74 रन बनाए हैं और दो खिलाड़ी उनके आउट हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप 60+ रन की मिली है, अच्छा खेले हैं, बैटिंग बड़ी पॉजिटिव की है, जो बॉल मिल रहा है उसको पूरा यूटिलाइज करें, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा। इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के लिए यही बहुत है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल के जाए। जीतना तो बड़ा मुश्किल है इनकी टीम के लिए, लेकिन इनकी क्रिकेट के लिए ये अच्छा है कि एटलीस्ट 250-300 रन करे इस इनिंग्स में। लेकिन देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम 250-200 ये रन बनाएगी। आप अगर जरा बड़े प्यार से मोहब्बत से आप अगर टेस्ट क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता लग गया होगा कि इंडिया की टेस्ट के अंदर साइड अब बहुत ज्यादा बैलेंस सिचुएशन के अंदर है। ये इंडिया की क्वालिटी है, इस वजह से इंडियन क्रिकेट दिन ब दिन ऊपर जा रही है। भाई थोड़ी सी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं ये, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने कम बैक करने की इस मैच में कोशिश की है। हालांकि जो बॉलिंग हुई है ना वो बहुत ही टॉप क्लास बॉलिंग हुई है। रन बिल्कुल ही जो है बन नहीं रहे हैं, एक एक रन के लिए बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, खास करके स्टार्ट में जो काम हुआ है ना, इंडिया ने आपको मालूम है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, ओवरकास्ट कंडीशन भी है। दूसरी साइड से जो है बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हम तो पहले ही जो है वो बैटिंग करना चाह रहे थे और हमें जो है बैटिंग ही मिल गई है। लेकिन जो है वो स्टार्ट में बड़े ही जो प्रेशर में थे। जाकिर की आप बात करें कि वही जाकिर है जो पाकिस्तान के खिलाफ आते साथ अटैक कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मामला ही नजर नहीं आया। आप देखें 24 बॉलें खेल के जाकिर ने टोटल जो है वो 1 2 4 नहीं 0 रन। अब 24 बॉलें एक बंदा खेल लेता है भाई और वो जो है वो 0 रन बना के आउट होता है, तो जाहिर है फिर टीम प्रेशर में तो जाएगी। दोस्तों, इंडिया ने पहला टेस्ट मैच फतह करने के बाद दूसरा टेस्ट मैच यूपी के कानपुर में खेला जा रहा है और पहले दिन के मैच में जबरदस्त तरीके से इंडिया की बॉलिंग हावी रही है। शुरुआती दौर में ही बांग्लादेश के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। भारत के स्टार गेंदबाज आकाशदीप ने शुरुआती 2 विकेट चटका लिए। बांग्लादेश शुरू से ही प्रेशर में आ गई और एक एक रनों के लिए मोहताज हो गई। तीसरे विकेट के लिए शांतो क्रीज पर जटे हुए हैं और 48 गेंद खेलकर 24 रन बनाए हुए हैं। वे अपनी टीम के स्कोर को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी एक न चल रही और उन्हें एक एक रन के लिए मजबूर कर रहे हैं, संघर्ष करते दिख रहे हैं। देखना यह होगा कि बांग्लादेश की बैटिंग अपने आप को कितने देर तक भारतीय गेंदबाजों के आगे रोक सकती है। पहले दिन के अगर टेस्ट मैच में पहली इनिंग की बात करें, अभी तक 74 रन पे 2 विकेट के आगे बांग्लादेश खेल रही है। भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से हावी है, भारतीयों के हौसले पूरी तरीके से बंद सातवें आसमान पर है और बांग्लादेश पूरी तरीके से नतमस्तक है। आइए आगे देखा जाए तो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, अश्विन भी बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में सिराज भी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की जानब से एक थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी है भाई, जो हमें नजर आ रही है अभी मोमिनुल हक और साथ में जो है वो शांतु के दरमियान। और ये जो पार्टनरशिप है ये 45 रन की हुई है और इसने थोड़ा सा बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि सुख की सांस जो है ना वो दी है कि भाई थोड़ी सी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं ये, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने कम बैक करने की इस मैच में कोशिश की है। हालांकि जो बॉलिंग हुई है ना वो बहुत ही टॉप क्लास बॉलिंग हुई है। रन बिल्कुल ही जो है बन नहीं रहे हैं, एक एक रन के लिए बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, खास करके स्टार्ट में जो काम हुआ है ना, इंडिया ने आपको मालूम है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, ओवरकास्ट कंडीशन भी है। दूसरी साइड से जो है बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हम तो पहले ही जो है वो बैटिंग करना चाह रहे थे और हमें जो है बैटिंग ही मिल गई है। लेकिन जो है वो स्टार्ट में बड़े ही जो प्रेशर में थे। जाकिर की आप बात करें कि वही जाकिर है जो पाकिस्तान के खिलाफ आते साथ अटैक कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मामला ही नजर नहीं आया। आप देखें 24 बॉलें खेल के जाकिर ने टोटल जो है वो 1 2 4 नहीं 0 रन। अब 24 बॉलें एक बंदा खेल लेता है भाई और वो जो है वो 0 रन बना के आउट होता है, तो जाहिर है फिर टीम प्रेशर में तो जाएगी। आप इतना कैसे जो कंगला हो गया बंदा है कि यार 24 बॉलें उसने खेल ली और उससे एक सिंगल नहीं निकल पा रहा। एक सिंगल जिसको बोलते हैं वो जो है वो जाकिर नहीं निकाल पा रहा था। और फिर जो है वो यशस्वी जायसवाल ने क्या कमाल का और लाजवाब किस्म का कैच पकड़ा है उसका यार, बिल्कुल जो है वो लो कैच था, लेकिन उस बंदे ने जैसे वो प्रेशर में था जाकर। और जो आकाशदीप ने भी जो मेहर साहब ने आउट नहीं दिया, लेकिन जो है वो ना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने जो है वो आकाशदीप के कहने पे जो है वो रिव्यू लिया और वो बंदा आउट पाया गया। और इस तरह कि ये तो लास्ट मैच में जो धड़ गिर जाती और फिर जो है इंडिया मैच में, तो इस मैच में अभी तक तो आप यार जो है फिर जो है इंडिया मैच में, तो अगर हम यहाँ की पिच को चेन्नई से कंपेयर करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि चेन्नई की पिच ने एक प्रॉपर टेस्ट पिच की तरह बिहेव किया था। वहां सब कुछ रहा चारों दिन तक, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, सबको सपोर्ट मिला, सबको मदद मिली, इसीलिए वो टेस्ट देखने में मजा भी आया। लेकिन यहाँ की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पिच स्लो होती जाएगी और स्पिनर्स का रोल जो है वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। और ऑब्वियसली
ये चेंजेस जो हैं इसको देखते हुए टीम में भी तब्दीलियां होंगी। दोनों टीमें 3-3 सीमर्स के साथ गई थी। अब ऐसा लगता है कि एक फास्ट बॉलर को रिप्लेस करके स्पिनर की तरफ जाया जाएगा और इंडिया के पास स्पिन के तो बड़े शानदार ऑप्शन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो अक्षर को खिलाते हैं वो भी जबरदस्त है, कुलदीप को खिलाते हैं वो भी जबरदस्त है। बांग्लादेश के लिए यहाँ परेशानी ये है कि दूसरे जो पहला टेस्ट मैच था उसकी दूसरी इनिंग में शाकिब उल हसन अपनी उंगली जख्मी कराकर बैठ गए हैं, तो उनकी जो शिरकत है इस मैच में वो थोड़ी मशकूक नजर आ रही है। लेकिन उनके पास स्पिन के ऑप्शंस हैं, उन दोनों स्पिनर्स में से किसी को भी लेते हैं तो वो एक मौका बन सकता है उनके लिए। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि 2016 के बाद से इस वेन्यू पे एक ही टेस्ट मैच हुआ था। 2021 में जो मुकाबला हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, वहां भी इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए थे। वहां अश्विन थे, जडेजा थे और अक्षर पटेल थे। 2016 और 2021 दोनों जो मैचेस हैं आखिरी यहाँ पे होने वाले 5वें दिन तक गए थे और वहां न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला था और ड्रॉ करने में कामयाब हुई थी। बांग्लादेश के लिए ड्रॉ करना भी कोई जीत से कम नहीं होगा, क्योंकि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके बाद उनके ऊपर काफी प्रेशर होगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, वहां फाइट शो करें कि आप अब पिछली बांग्लादेश की जो टीमें गुजरी हैं उससे बहुत बेहतर हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश किया है वो चीज पहले टेस्ट मैच में नजर नहीं आई। ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि इंडिया इज अ फार सुपीरियर साइड, लेकिन हम चाहते हैं कि मैच तगड़ा हो, मजेदार हो, और ये हमारी उम्मीद है कानपुर में बांग्लादेश से कि वो अच्छी फाइट दें। एनी हाउ इस वेन्यू के बारे में बता दूं कि यहाँ का एवरेज स्कोर ऑन दिस ग्राउंड इज 370। यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है 7 बार, चेस करने वाली टीम जीती है सिर्फ 3 बार। हाईएस्ट स्कोर ऑन दिस ग्राउंड इज 676 फॉर 7, जो कि 1986 में इंडिया ने बनाया था श्रीलंका के अगेंस्ट, और यहाँ पे सुनील गावस्कर के 176 हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन के 199 हैं, फॉलोड बाय कपिल देव 163। तो तमाम ग्रेट्स ने इस गेम में परफॉर्म किया था। अगर इसको मद्देनजर रखें तो लोगों की एक्सपेक्टेशन रोहित शर्मा और विराट कोहली से होगी कि पिछले मैच में वो इतना कुछ कर नहीं पाए थे तो यहाँ कुछ कर जाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, विराट कोहली 129 रन कर जाएंगे तो 9000 रन का माइलस्टोन रीच कर जाएंगे, चौथे इंडियन हो जाएंगे ये एजाज अचीव करने के लिए गावस्कर, तेंदुलकर और द्रविड़ के बाद। दिस इज अ बिग अचीवमेंट, बिग माइलस्टोन। तो उम्मीद करते हैं कि वो जो उनकी बुरी फॉर्म चल रही है ना उससे जान छुड़ाएं और ये अचीव कर लें, और जब ये अचीव कर लेंगे तो डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ देंगे, 30 सेंचुरियां हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस गेम टू बोथ द साइड्स, बिकॉज हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी कानपुर में। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं चैंपियंस कप के हवाले से, जहां लायंस ने पहले एलिमिनेटर में शिकस्त दी स्टैलियंस को और दूसरे एलिमिनेटर में जगह बना ली है। मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त था, आखिर तक नहीं पता चल रहा था कि कौन जीतेगा। सिर्फ 12 रन से स्टैलियंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जो 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हुई है फॉर द टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें उसकी वजह से उन खिलाड़ियों को जो रिलीज करना पड़ा उसकी वजह से फोर्स चेंजेस करने पड़े दोनों टीमों को। और इमामुल हक कप्तान बने शाहीन शाह अफरीदी की जगह, टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, वो फैसला जो हमेशा से सही लगता है और बड़ा नॉर्मल सा फैसला है, क्योंकि जो टॉस जीता है वो बैटिंग कर रहा है, वो गलत लगने लगा क्योंकि उबैद शाह ने इतनी जहां टेस्ट शुरू होने के पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी लंबे लंबे दावे भर रहे थे, वहां इंडिया में आने के बाद उनकी एक नज़र चलती दिख रही है। भारतीय गेंदबाजों और बैट्समैनों ने उनकी ऐसी धुलाई शुरू की कि पहले टेस्ट मैच में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और दूसरे टेस्ट मैच यूपी के कानपुर में खेला जा रहा है, जिसमें शुरुआती दिनों की अगर शुरुआती समय की बात करें तो अभी तक 74 रन पे 2 विकेट गिर चुके हैं, और बांग्लादेश के बैट्समैन शांतो क्रीज पर डटे हुए हैं और अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय घातक गेंदबाजी के आगे उनकी एक न चल रही है और एक एक रनों के लिए उन्हें मोहताज कर दिया है। देखना होगा कि भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे बांग्लादेश टीम कितनी देर तक अपने को संभाल पाती है। फिलहाल उन ओपनर बैट्समैन जिन्हें पाकिस्तानी टीम नहीं आउट कर पा रहे थे, इंडियन उन्हें सस्ते में निपटा दे रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों की धार है, वे किसी भी टीम के ओपनर बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजने की पूरी क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान को हराने के बाद 2-0 से फतह करने के बाद बांग्लादेशी लंबे लंबे चौड़े दावे कर रहे थे कि इंडिया को भी हम हराने की पूरी क्षमता रखते हैं, लेकिन उनकी यह बात सत्य होती नहीं दिख रही है और बांग्लादेश घुटनों के बल बैठ चुका है। दूसरे टेस्ट मैच में भी लग रहा है इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेंस करेगा और 2-0 से क्लीन स्वीप करेगा। बांग्लादेश को दोनों टेस्ट मैचों में हारकर अपने देश वापस जाना पड़ेगा। भारत की बेहतरीन बांग्लादेश पर हर क्षेत्र पर हावी पड़ रही है, चाहे वो फील्डिंग, बैटिंग या बॉलिंग हो। धीरे धीरे बांग्लादेशियों को भी विश्वास होने लगा है कि वह किसी और नहीं बल्कि विश्व चैंपियन इंडिया से खेल रहा है। चैंपियन कैसा होना चाहिए वह इंडिया के बर्ताव को देखकर भली बात समझ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया भरपूर तरीके से बांग्लादेश का मजा ले रही है कि अब वो इंडिया से सामना हुआ है, अब अपनी बल्लेबाजी का हुनर दिखाएं। कहाँ गई उनकी बल्लेबाजी जो लंबे चौड़े दावे भर रही थी? तो पाकिस्तानी मीडिया भरपूर तरीके से मजे ले रही है। इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।